स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी योगा पर। इंडिया टीवी योगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी लाइफस्टाइल और क्रोनिक डिजीज़ से रिलेटेड कंटेंट को 24 घंटे पाते हैं। तो इसी सीरीज़ में मैं साध्वी देव कल्याणी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर कि कैसे थ्रू दी योगा, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी हम कैसे अपनी किडनीज़ को हेल्दी रख सकते हैं। किडनीज़ हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो जीवन भर हमारी इंटरनल फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। किडनी 1 मिनट में 125 ml ब्लड को प्योरीफाई करती है। एक दिन में ये लगभग 50 से 60 बार ब्लड को छानती है। ये हमारे शरीर का जो फ्लूइड लेवल है उसको भी बैलेंस करती है। हमारे शरीर में जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करती है और कुछ जो कैल्शियम और पोटेशियम जैसे तत्व हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन भी करती है। तो किडनी जब हमारे शरीर में जीवन भर इतना इंटरनल फिल्ट्रेशन करती है तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उस किडनी को हेल्दी रखें। किडनीज़ में जब कोई समस्याएँ आ जाती हैं तो कुछ सिम्टम्स दिखते हैं हमें, जैसे फटीग होता है, दिन भर थका थका महसूस होता है, हाथ और पैरों में सूजन आ जाती है, ड्राई और इची स्किन हो जाती है, पफ़ी आइज़ हो जाती हैं और मुंह पे स्वेलिंग आ जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बार बार रात को 5 से 6 बार यूरिनेशन होने लगता है और प्रोटीन लीकेज जैसी दिक्कतें आती हैं, यूरिनेशन में ब्लड जैसी समस्याएं आती हैं। यदि ऐसे आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप डॉक्टर को दिखाएं और यदि आपको किडनीज़ की समस्याएं हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे योग, प्राणायाम और कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ जिससे आप अपनी किडनीज़ को हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ आसनों के सिलसिले को। कुछ 5 से 6 ऐसे आसन जो आपकी किडनीज़ को स्वस्थ बनाए रखेंगे जीवन भर। यदि आप कुछ इनिशिएटिव लेंगे तो आपकी किडनी निश्चित रूप से जीवन भर स्वस्थ रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं कुछ आसनों से। सबसे पहले हम करेंगे गोमुख आसन। सबसे पहले अपने पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाएंगे दंडासन के पोज में। अपने लेफ़्ट पैर को मोड़कर कुछ इस तरह से रखेंगे कि जो आपकी एड़ी है वो आपके नितंब को टच करेगी। दूसरे पैर को मोड़कर इसी प्रकार से रखेंगे। जो दोनों पंजे हैं आपके वो लेफ़्ट राइट रहेंगे दोनों दिशाओं में। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर लेंगे, जो पैर नीचे है हाथ को नीचे लेंगे और पीछे से दोनों हाथों को इंटरलॉक करके रखेंगे। ध्यान रखें आपकी जो कोहनी है वो आपके कान से लगी रहे। गोमुख आसन करने से आपका जो धड़ वाला एरिया है उसमें सारी मसल्स का खिंचाव होता है। साथ के साथ आपका जो पेल्विक रीजन है वहाँ की भी जो मसल्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी होते हैं, जिससे आपकी जो किडनियाँ हैं वो भी स्वस्थ होती हैं और वो अपने फिल्ट्रेशन को कार्य को बहुत अच्छे से करती हैं। कुछ देर होल्ड करें। इसको हम श्वास प्रश्वास के साथ कर सकते हैं। जब हम आसनों को प्राणायाम के साथ अलाइन करते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा करती हैं चीज़ें। कुछ देर डीप ब्रीदिंग करेंगे, रिलीज़ करेंगे। जिस टेक्निक से हम पोज में गए थे उसी टेक्निक से वापस आएंगे। दोनों पैरों को दंडासन में लेकर पोज को विराम देंगे। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए दंडासन से ही अपने दाएं या बाएं किसी भी पैर को मोड़कर एड़ी को पुनः नितंब से लगाएंगे। अब अपने विपरीत हाथ को ट्विस्ट करते हुए अपनी धड़ को, विपरीत हाथ को कुछ देर होल्ड करके रखेंगे इसी पोजीशन में और उसके बाद जितना आप कंफर्ट हो उसके अनुसार अपने घुटने को पकड़ के रखें। जितना हो सके अपने धड़ को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। अपने कंधे के ऊपर से पीछे सामने की ओर देखेंगे। अगेन इसको करने से आपका जो उदरांग हैं जितने भी, उनकी मसाज होती है, वो अपने कार्य को अच्छे से कर पाते हैं, सक्रियता आती है उनमें। जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं आपकी, जो किडनीज़ हैं, वो स्वस्थ होती हैं और अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से करती रहती हैं। कुछ देर होल्ड करें श्वास प्रश्वास के साथ। जितना हो सके स्ट्रेच करें। रिलीज़। इसको करने से आपका जो धड़ वाला भाग है वो पूरी तरीके से ट्विस्ट होता है। तो जो हमारे पेट के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे
स्प्लिन है, स्टमक है, आंतें हैं, किडनीज़ हैं, वो स्वस्थ होती हैं, तो वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से चालू रख सकती हैं। इसके बाद हम अगले आसन को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे इंडिया टीवी योगा पर एक नए रोग और उसके निवारण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।